के द्वारा मैं आपके वह क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो इन वीडियो को आप अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, सभी वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो भारत स्किल्स ऐप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वह अपन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं पहले ही क्वेश्चन पर, जो कि हैं कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पर ये एक्स चिन्हित भाग दिया है, जैसे कि आपके सामने यह कम्यूटेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्हित भाग इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर रेजर या कम्यूटेटर खंड या सेगमेंट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा जो कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कम्यूटेटर के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कम्यूटेटर क्या है। तो यह एक डीसी मशीन, मैं डीसी जनरेटर का भी नाम नहीं लूँगा और डीसी मोटर का भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यह दोनों चीज़ें एक हैं। तो इनको अपन कह सकते हैं कि यह है डीसी मशीन। तो डीसी मशीन का एक भाग है यह, ठीक है। तो यह जो है ना, यह डीसी मशीन में क्या कार्य करता है, इसका उपयोग क्या है। तो यह एसी को डीसी में बदलता है, यानी कि अगर आपका जब डीसी मशीन जनरेटर की भांति कार्य कर रहा है तो यह कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलेगा। और अगर यह जो डीसी मशीन है वह मोटर के रूप में कार्य कर रही हैं तो डीसी को एसी में बदलने का यह कार्य डीसी में जो डीसी मोटर है उसमें यह कार्य करेगा, डीसी को एसी में बदलने का। दोस्तों इसको मैं कम्प्लीटली आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल क्लास में, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी थ्योरेटिकल क्लासें भी अपलोड होने वाली हैं इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जनरेटर का नाम क्या है, आपके सामने जनरेटर दिया है, यह जो डायग्राम दिया है, यह जो सर्किट दिया है, तो यह कौन सा जनरेटर का सर्किट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो वाइंडिंग नज़र आ रही हैं। एक तो शंट वाइंडिंग आपको पता होगा, जो पूर्ण रूप से आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है, वह होती है शंट वाइंडिंग। और आर्मेचर के, यह आर्मेचर है, उसका श्रेणी क्रम में होती है, वह होती है आपकी श्रेणी यानी कि सीरीज वाइंडिंग। तो दोस्तों यह एक प्रकार से कंपाउंड जनित्र है, ठीक है। कंपाउंड जनित्र क्योंकि जब अगर दोनों वाइंडिंग्स हो, यानी कि सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग हो, तो यह होता है आपका कंपाउंड जनित्र। अब दोस्तों बात करेंगे, कंपाउंड जनित्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग शंट, ठीक है, और एक होता है शॉर्ट शंट, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड या डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक या संचयी लंबी शंट यौगिक या संचयी लघु शंट यौगिक। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर डायरेक्ट, यानी कि जो ये शंट वाइंडिंग है यह आर्मेचर के भी समांतर में है, और यह श्रेणी यानी कि सीरीज जो वाइंडिंग है उसके भी समांतर में है। तो जब दोनों के समांतर में होती है तो यह लॉन्ग शंट वाइंडिंग होती है। और अगर यह ओनली आर्मेचर के ही समांतर में हो, इस प्रकार से यहाँ पर वाइंडिंग शंट वाइंडिंग और यह सीरीज वाइंडिंग इस प्रकार से हो, तो यह होती है शॉर्ट शंट, ठीक है। तो यहाँ पर यह है लॉन्ग शंट। तो लॉन्ग शंट वाले कौन कौन से ऑप्शन है, तो आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन में लघु है, तो यह ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। यह लंबी है तो यह भी लॉन्ग ही है, और संचयी लॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर आपको विशेषता दी गई है कि ये तीर का निशान, एरो का निशान, ठीक है। तो यह यहाँ पर इस साइड में जा रहा है और इस वाले में इस साइड से, तो ये दोनों विरोध कर रहे हैं, यानी कि यह इधर जा रहा है और ये इसको इधर, तो यह इधर जाने का प्रयास कर रहा है और ये इधर, तो दोनों क्या हो रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो यह होगा आपका विपरीत यानी कि डिफरेंशियल, डिफरेंस है ना। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन अपन 25 करेंगे लेकिन डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ। ईएमएफ का पूरा नाम होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यह आप ध्यान रखना। और हिंदी में बात करूँ तो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक और बल, ठीक है, यह आप ध्यान रखना। इसी के साथ डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर जो होता है ना, उसमें ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जो अपन को नियम है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। कॉर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ
का हथेली का नियम, या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, या आपका डी ऑप्शन है जो कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो डीसी जनरेटर होता है, जनरेटर जो होता है उसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कार्य करता है। अगर इसी जगह डीसी मोटर की बात करता तो आप यहाँ पर बताते फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, दाहिने नहीं बताएंगे, किसका बताएंगे, बाएं हाथ का। मोटर में बाएं हाथ का चलता है और जनरेटर में दाहिने हाथ का चलता है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने है जनरेटर ईएमएफ बराबर पाई जेड एन। जेड होता है स्लॉटों की संख्या, एन होता है गति 60 वोल्ट, ठीक है। यहाँ आपका पाई जेड एन अपॉन 60 इंटू ए बटा पी, यह आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन जो कि है पाई जेड एन बटा 60 इंटू पी बटा ए, या लास्ट ऑप्शन है आपका जेड एन बटा 60 इंटू पाई इंटू पी बटा ए। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा जो कि होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यही आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर। तो यहाँ पर पूछा गया है डीसी मोटर का ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा जो होगा क्या ईएमएफ, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, बैक ईएमएफ पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर, यानी कि आपको डीसी मोटर का बैक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र देखना है, यहाँ पर वह ढूंढना है। तो दोस्तों वोल्ट बटा आर्मेचर धारा इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्ट, यह है। या बैक ईएमएफ बराबर वोल्ट इंटू आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्ट, या बैक ईएमएफ बराबर वोल्ट माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्ट, या बैक ईएमएफ बराबर वोल्टेज प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन जो कि है बैक ईएमएफ बराबर वी माइनस, यानी कि वोल्ट माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका डीसी जनरेटर में एक्स, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर यह आपको दिया है शेडेड पोल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्रुव की नोक दी है, ध्रुव कुंडली दी है, पोल कोर दिए हैं, या पोल शू दिया है। तो दोस्तों ये पोल शू है, ठीक है, यह आप ध्यान रखना। और यहाँ पर जो ये दिया है यह कौन सा वाला भाग दिया है, तो यह आपका दिया है पोल शू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि है आपका डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस डीसी जनरेटर का नाम पूछा है तो क्या शंट जनरेटर है, श्रेणी जनरेटर है, यौगिक जनरेटर है, या अलग से उत्तेजित जनरेटर है। तो दोस्तों यह आपका अलग से उत्तेजित जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जनरेटर, तो दोस्तों यह आपका आर्मेचर है और यह आपकी वाइंडिंग है। तो आर्मेचर अलग है और वाइंडिंग अलग से है, अलग से सप्लाई दी जा रही है डीसी, और ये आर्मेचर इधर है और इसकी सप्लाई इधर जा रही है। तो इस प्रकार से यह पृथक उत्तेजित जनरेटर है, यह आप ध्यान रखना, अलग से उत्तेजित इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों जनरेटर द्वारा जो अपन क्या करते हैं कि जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और फिर उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि गतिशील यानी काइनेटिक, या ऊष्मा, या रासायनिक, या यांत्रिक। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा, मैंने आपको अभी बताया है कि यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, फिर उसके बाद में आपका डीसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डीसी जनरेटर दिया है, इसमें देखिए दो वाइंडिंग है, एक के वायर तो ये हैं और एक के वायर ये हैं। तो ये यहाँ से घूमती हुई आ रही है,
तो पूछा है जनरेटर का फील्ड का क्या नाम है, तो क्या लघु शंट यौगिक जनरेटर, या लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, या विभेदक यौगिक जनरेटर यानी कि डिफरेंशियल। विभेदक का इंग्लिश में नाम होगा आपका डिफरेंशियल, और कम्युलेटिव यानी कि संचयी। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि इस वाइंडिंग में इधर से जा रही है और इधर, यानी कि यह घूम रही यूँ सभी इस तरफ। ठीक है, और इसमें जो जा रही हैं वह इस साइड से जा रही हैं और इस साइड से निकल रही है, यानी कि दोनों में सेम तरीका है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर कि संचय। संचय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर जो कार्य करता है, पर आपको ऑप्शन बता देता हूँ मैं। ए ऑप्शन है आपका स्क्रू कोर का स्क्रू नियम, तो इस पर नहीं करता। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो इस पर भी नहीं करता। यह आपको डीसी मोटर का जो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। यहाँ फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो यह आपका डीसी मोटर के डीसी जनरेटर के लिए कार्य करता है, जो कि क्या विद्युत वाहक बल की दिशा यह बताता है। और यह आपका डी ऑप्शन यह करेक्ट आंसर होगा। जो मैं बता देता हूँ आपको वह क्या है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यही आपका डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। 11वां जो क्वेश्चन है वह है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो उसके लिए क्या है, तो क्या बी एल वी ओल्ट बी एल साइन थीटा ओल्ट, बी एल वी साइन थीटा ओल्ट, बी एल वी कोस थीटा ओल्ट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि होगा बी एल वी साइन थीटा ओल्ट। अगला जो क्वेश्चन है वह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो क्या कोर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो वह आपका नियम है जो कि है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो यह आपको भाग दिख रहा है, यह होती है योग। यह आप ध्यान रखना, योग या फ्रेम बोल सकते हैं या बॉडी बोल सकते हैं इसको। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो दोस्तों समांतर रास्ते जो होते हैं वह होते हैं आपके डुप्लेक्स वाइंडिंग में। तो 4 पोल हैं इनटू डुप्लेक्स माने 2 से गुणा करोगे तो बराबर क्या जाएगा आपका 8 आंसर आएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों आपके सामने जो डीसी जनरेटर का जो भाग दिया है, क्या है साइड एंड प्लेट है, या पोलसू लेमिनेशन है, कम्यूटर खंड है, कम्यूटेटर का खंड, या आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा जो होगा आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, ये आर्मेचर की एक साइड से कोर है, इस साइड की, इस प्रकार से आपका आर्मेचर होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखना, क्या ऑप्शन में बता देता हूँ आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। तो आपका यही आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि है 17वां, वह है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों वोल्टेज का निर्माण करें, फील्ड करंट कम करें, आर्मेचर करंट कम करें। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर यहीं से ही मिल जाता है जो कि है ए ऑप्शन, वोल्टेज का निर्माण करें। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो क्या विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, या ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, या ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, या ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वह होगा आपका ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है किसी वोल्टेज ड्रॉप को एक्स रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह क्या पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ होगा, आर्मेचर वोल्टेज पाथ होगा, या आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा, या शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। कंपाउंड ये मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले, तो मैं इसमें आपको अब डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। लघु शंट
यौगिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। दोस्तों आर्मेचर कोर पटलित यानी कि कुछ पत्तियां होती है, उन पत्तियों को लेमिनेटेड यानी कि चिपका कर एक आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। तो वह क्यों किया जाता है? तो क्या ताम्र हानि को कम करने के लिए, घर्षण हानि को कम करने के लिए, या हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, यानी कि रिड्यूस द एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो दोस्तों डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए दोस्तों आपको इंटरपोल लगाने होंगे, इंटरपोल की आवश्यकता होगी, या आप यहाँ पर सिलिकॉन की बॉडी बना सकते हैं। आर्मेचर को सिलिकॉन से बनाया जा सकता है, यानी कि सिलिकॉन की का इसलिए बना जाता है आर्मेचर को। यह आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आर्मेचर की बॉडी डीसी मशीन की या डीसी जनरेटर की या डीसी मोटर की जो बॉडी होती है या आर्मेचर होता है वह किस धातु से बना होता है? तो सिलिकॉन आयरन से बना हुआ होता है या सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है, यह आप ध्यान रखना। तो यह होती है हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए 2 से 4-5% के लगभग सिलिकॉन की मात्रा आयरन में मिला दी जाती है या स्टील में मिला दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो दोस्तों आर्मेचर धारा कम करे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाए, या आर्मेचर का तापमान कम करे। तो दोस्तों इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि होगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? तो दोस्तों डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज क्यों चलाना चाहिए? तो दोस्तों ब्रश को नुकसान से बचाए, या अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, या आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे, या जनरेटर अतिभारित करने से बचे। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा जो कि होगा सी ऑप्शन कि आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर होगा आपका अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन को गलत है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो क्या अधिक लोड कनेक्ट करें, कम्यूटेटर प्रभाव को कम करें, या आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, या जनरेटर की दक्षता बढ़ाए? तो यहाँ आपका आंसर होगा जो सी ऑप्शन होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? तो क्या डिले ब्रश संयोजन, या आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, या फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, या प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है? तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। तो दोस्तों यहीं पर ही आपके 25 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।